हेलो बच्चों, साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भक्ति काल को पढ़ा था। आज आज हम लोग हिंदी साहित्य के रीति काल को पढ़ेंगे। रीति काल क्या है? रीति काल ठीक, जिसका समय है 1700 से 1900 या फिर ये संवत में है 1700 से 1900 संवत है। और इसके बाद जो है अगर हम इसको ईस्वी में देखें तो 1643 से लेकर 1843 का समय रीतिकाल का समय माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा गया। तो कई आचार्यों ने कवियों ने जो है रीतिकाल का नाम रीतिकाल इसलिए दिया क्योंकि जो है रीतिकाल अनुकरण करने की एक पद्धति है। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम लोग देखें तो रीत शब्द का क्या अर्थ है? तो लिखने की पद्धति या कहें परंपरा। ठीक, लिखने की पद्धति या परंपरा या फिर मार्ग। ठीक, इसके बाद जो है हम ये कहेंगे कि जो है रीति जो शब्द आया है ये संस्कृत के जो आचार्य हुआ करते थे, जैसे भामा मम्मट, ये जो आचार्य हुआ करते थे उसमें जो रीत परंपरा थी, ये रीत शब्द का प्रयोग वहां भी किया गया है, जिसमें रीत शब्द को रीति या जो है परंपरा या मार्ग कहा गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि रीति काल का विभाजन कैसे हुआ। तो रीति काल का विभाजन में प्रकरण 1, जिसमें हम लोग जो है इसका विभाजन 3 भागों में हुआ है, जिसमें प्रकरण 1 में हम लोग सामान्य परिचय प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में रीतिकाल के कवि। ठीक है बच्चों, रीतिकाल के कवि। प्रकरण 3 में हम लोग क्या आएंगे? तो अन्य कवि। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं कि रीतिकाल का विभाजन कैसे हुआ। तो रीतिकाल को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटेंगे, जैसे कि रीतबद्ध कवि, रीत मुक्त कवि, रीत सिद्ध कवि, या एक अन्य नाम भी लिया जाता है रीत से इतर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रीतबद्ध किसे कहते हैं। तो रीतबद्ध किसे कहते हैं? जिन्होंने रीतियों में बद्ध कर अलंकार, छंद, इन सब का प्रयोग करते हुए काव्य रचना की, उन्हें रीतबद्ध कवि कहते हैं। इन्होंने ही लक्षण ग्रंथ भी लिखे, किसी चीज को लक्ष्य करके, जैसे अलंकार, रस, इन सबको जो लक्ष्य करके रचना करते हैं उन्हें लक्षण ग्रंथकार कवि कहते हैं। इन्हें रीतबद्ध कवि कहते हैं। अब आते हैं रीत मुक्त। रीत मुक्त कवि वो कवि होते हैं जो किसी भी रीत में बंध कर काव्य रचना नहीं करते हैं, वो स्वच्छंद रूप से काव्य रचना करते हैं, उन्हें रीत मुक्त कवि कहते हैं। और रीत सिद्ध कवि वो कवि होते हैं जो रीतबद्ध कवि जो सिद्धांत दिए हैं उन्हीं को सिद्ध करते हैं, वही रीत सिद्ध कवि कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रीतबद्ध कवि में कौन कौन से कवि शामिल हैं। तो रीतबद्ध में पद्माकर, भिखारीदास, देव आदि कवियों का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, पद्माकर, भिखारीदास और देव। अब रीत मुक्त में धनानंद, बोधा, आजम, ठाकुर आदि कवियों का नाम मुख्यतः से लिया जा सकता है। अब रीत सिद्ध कवि कौन है? तो बिहारी, जिन्होंने काव्य रचना करते हुए गागर में सागर, मतलब अपनी
कम शब्दों में अच्छे से लिख दिया। बिहारी या फिर एक अन्य कवि सेनापति। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने देखा रीतबद्ध कवि, रीतमुक्त कवि, रीतसिद्ध कवि। इसके बाद हम लोग आते हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है। बच्चों, रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को, चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रवृत्तियां देख लेते हैं कि रीतिकाल में कौन कौन सी प्रवृत्तियां सम्मिलित थी। जैसे रीतिकाल को कहते हैं कि ये श्रृंगारिकता का काल था और नायिका भेद का, नायिकाओं के नक्सिक वर्णन, सौंदर्य का काव्य था, वीर काव्य लिखे गए इसमें जो है, लक्षण ग्रंथों की भरमार थी और भक्ति काव्य भी लिखा गया। जैसे तो देखने में लगता है कि रीतिकाल है तो उसमें भक्ति काल का क्या जो है महत्व, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है कि भक्ति काल कोई ऐसा काव्य हो ही नहीं सकता